अब एक बंदा वेयर हाउस में काम कर रहा है ना, और एक लड़की वेयर हाउस में काम कर रही है, ठीक? उसको बताएं भाई आई एम गोना कॉल 911। आपको ना सबसे ज्यादा अगर आप एज ए फीमेल यहाँ पर आती है ना, तो किससे खतरा हो सकता है? अपने ही लोगों से। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई मुश्किल दरपेश आती है या आपको कोई यहाँ पर टफ टाइम देने की कोशिश करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा सोलो फीमेल ट्रैवलर्स के लिए कितना सेफ है। कनाडा को अमूमन ख्याल किया जाता है कि ये मौजूदा दिनों में एक इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है और पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स की नजरें हैं कनाडा पर। हर कोई आना चाहता है क्योंकि यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है और सेफ्टी के एतबार से कनाडा एक बहुत ही अच्छा मुल्क है। तो मैं कुछ स्टैट्स के हवाले से भी बात करूंगा और उसके साथ साथ कुछ हकीकत पसंदाना, यानी कि एज ऑफ नाउ 2023 तक जो मेरा अभी तक कनाडा का सफर है, मैंने क्या चीजें देखी हैं और क्या चीजें मुझे जो है यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स, कनाडा इज द 8th सेफेस्ट कंट्री फॉर फीमेल सोलो ट्रैवलर्स। यानी कि ऐसी ख्वातीन जो कनाडा का रुख करती हैं अकेले, उनके लिए कनाडा जो है 8वां सेफ तरीन मुल्क है। और वाकई में इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसके पीछे कुछ पहलू हैं, मैं उनको भी यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। तो कनाडा का सबसे पहले तो यहाँ का जो कल्चर है ना, वो फीमेल फ्रेंडली है। ठीक है, यहाँ के लोग जो हैं मोस्टली, देखिए क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल माइंडेड लोग हर मुआशरे में होते हैं, लेकिन जो कनाडा के लोग हैं ना, वो फीमेल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज है कि यहाँ का जो कल्चर और यहाँ के जो लोग हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल फ्रेंडली है। उसके बाद आ जाता है यहाँ का लॉ। देखिए अब तो पूरी दुनिया में जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो खवातीन के हकूक की ना अलम बरदारी करते हैं। तो कनाडा में भी ऐसा ही है। और ये जो फीमेल्स के लिए यहाँ पे जो लॉज है ना, वो बहुत ही जबरदस्त हैं। ठीक है, औरत राज कहा जाता है इस हवाले से। तो यहाँ पर जो कवानीन है ना, वो फीमेल्स के बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो ये भी चीज है कि कनाडा इसी वजह से ना खवातीन के लिए बहुत सेफ कंट्री तस्वुर किया जाता है। फिर आ जाती है यहाँ की पुलिस। देखें यहाँ की पुलिस जो है ना, उसका रिस्पॉन्स बहुत क्विक होता है, बहुत प्रोफेशनल होती है। क्योंकि मेरा लॉ इन्फोर्समेंट के साथ जो है वो काफ़ी पड़ता रहता है वास्ता, तो फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। ठीक है, फिर यहाँ की जो NGOs हैं, यहाँ के जो सोशल वर्कर्स हैं, वो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस कंट्री के अंदर जो फीमेल्स हैं ना, उनको आप कहें ना किसी ऑफिशियल लेवल पर या कानूनी तौर पर किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, तो मेरी खाम ख्याली के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं। तो ये चीज़ तो हो गई कि कनाडा इसी वजह से दुनिया का 8वां सेफ मुल्क है किसी एक खातून के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई मुश्किल दरपेश आती है या आपको कोई यहाँ पर टफ टाइम देने की कोशिश करता है, जस्ट एक कॉल की दूरी पर है आपके लिए मदद, 911। जस्ट डायल 911। और यकीन माने, अगर फीमेल से रिलेटेड क्राइम में कोई बंदा फंस जाता है ना, तो मैं कहता हूँ उसका फ्यूचर ही तबाह हो जाता है। वो किसी जॉब पे जाएगा तो उसका जब बैकग्राउंड वगैरह चेक होगा ना, और वो उनको पता चल जाए जॉब वालों को, इस पे तो ये केस बना था, वो बंदा फारग, जॉब ही नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर वो बंदा जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसी वजह से लोग डरते हैं कि फीमेल से रिलेटेड जब क्राइम होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन लोग सोचते हैं यार ऐसी चीज करने से पहले। तो ये चीज तो होगी। देखें इसी वजह से कनाडा जो है ना बहुत ज्यादा सेफ है। अब बात आ जाती है चैलेंजेस के हवाले से। देखें पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू हर जगह पे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, लड़कियां बैठी हुई हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, लड़कियां अब लड़के बन गए हैं। ठीक है, वो वहां पे जॉब कर रही हैं और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान से मैंने देखा है कि खलीजी रियासतों में बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं जो अपने फैमिलीज का ख्याल रख रही हैं। तो वो ये चाहती हैं कि वो किसी बेहतर कंट्री में आए ताकि अपनी फैमिलीज को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। तो अच्छी बात है जी, अच्छी जिंदगी हर शख्स का बुनियादी हक है। तो अगर आपका कोई ऐसा जहन बन रहा है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो वाकई में कनाडा आपके लिए एक मुनासिब डेस्टिनेशन है। क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी के स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई हैं और फीमेल की सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। अब बात आ जाती है जी चैलेंजेस की। देखें चैलेंजेस तो हर जगह पे होते हैं, आप कहीं भी चले जाए, आपको एज ए न्यू कमर लड़कों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, फीमेल्स को भी करना पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा है जी, ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान से भी काफी सारी फीमेल्स हैं जो यहाँ पर अकेली रह रही है। ठीक है, तो वो अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रही है, अपना काम वगैरह भी कर रही है। ठीक है, जो उनको लाइफ में परस्यू करना है वो करने की कोशिश कर रही है। आपको ना सबसे ज्यादा अगर आप एज ए फीमेल यहाँ पर आती है ना, तो किससे खतरा हो सकता है? अपने ही लोगों से, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि अपने लोगों का अभी भी वही माइंड सेट है कि जो अकेली औरत है ना, ये एक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये एक मौका है। ठीक है, और वो इस मौके पे चौका लगाना चाहते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो सुने भी हैं, ऑब्जर्व किए हैं, लोगों ने शेयर भी किए हैं कि वो किसी से, लड़की कोई हेल्प मांगती है लड़के से या कुछ इस तरह का, वो किसी और तरफ चल पड़ता है। आज इवन मैं एक जगह फेसबुक ग्रुप में देख रहा था, किसी लड़की ने पोस्ट लगाई हुई थी, शादीशुदा लड़का, और उसने, लड़की ने जो है उससे जस्ट हेल्प मांगी, गाइडेंस मांगी वीजा के हवाले से, और वो आगे से किसी और चक्कर में चल पड़ा। तो इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं ना, इस तरह की चीजें आपको फेस करना तो पड़ सकती हैं। ठीक है, आप जाहिर है कि सोसाइटी में बैठे हैं,
आप काम पे हैं, देसी लोगों के साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं, या काम पे किसी गोरे के साथ हैं और वो आपकी जानिब को पेशकदमी करता है ना, तो आप उसको ना स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं, ठीक है, आप उसको नो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर वो बाज नहीं आता ना, तो यहाँ पर ये नहीं है कि चुप करके मुंह में गुंगरियां डाल के बैठ जाना, नहीं, उसको बताएं भाई आई एम गोना कॉल 911। इतना सुनेगा ना, देखेगा उसकी पैंट पतली हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक दफा वो कानून के शिकंजे में आ गए ना, तो भाई है। तो इस तरह के चैलेंजेस आपको सामना उनका करना पड़ सकता है। तो देखिए ये चीज तो खत्म नहीं हो सकती ना पूरी दुनिया से, तो सामना तो करना पड़ सकता है, लेकिन इसको टैकल कैसे करना है, जस्ट बताएं भाई, ब्लंटली बताएं उसको कि भाई मैं तो पुलिस को बुलाने लगे अगर तुमने बाज नहीं आना। तो ये चीज है। उसके बाद देखिए फीमेल्स के लिए जॉब्स वगैरह, तो यहाँ पर मैं बताऊं आपको चैलेंजेस भी हैं और आसानियां भी हैं। अब एक बंदा वेयर हाउस में काम कर रहा है ना, और एक लड़की वेयर हाउस में काम कर रही है, ठीक है, तो बंदे को मुश्किल काम दिया जाता है और लड़की को उसकी निस्बत जो है ना कदरे आसान काम दिया जाता है। रोल दोनों का सेम है, पे दोनों की सेम है, लेकिन लड़की को हमेशा जो है ना आसान काम दिया जाता है। इसी तरह फैक्ट्रीज वगैरह का भी यही सिनेरियो होता है। उसके साथ साथ देखें ट्रैवलिंग वगैरह का आपको होता है, बसेस वगैरह में आपको जाना होता है, उबर वगैरह का निज़ाम यहाँ पे काफी अच्छा है, एडवांस है, उसमें भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो बसेस वगैरह में भी आपको जाना पड़ता है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह ले लेती हैं तो और ज्यादा आसानी हो जाती है। फिर आ जाती है अकोमोडेशन वगैरह। एज ए फीमेल मोस्टली क्या होता है, किसी पाकिस्तानी फैमिली के साथ जहाँ पर पेरेंट्स हों, बच्चे भी हों उनके, ठीक है, उनके साथ मोस्टली जो है लड़कियां रह लेती हैं। तो उसमें ये होता है, देखें फैमिली है, अंकल आंटी होते हैं, उनके साथ अच्छे टर्म्स बन जाते हैं, तो वो भी उनका ख्याल रखते हैं, ठीक है। फिर भी देखें जो नॉन मुस्लिम है, लाइक गोरे वगैरह भी हैं, वो भी इस तरह के नहीं है। तो यहाँ पर वो भी, उनके साथ भी लोग रह रहे हैं, लड़कियां रह रही हैं अकेले में, उनके साथ भी उनका निज़ाम चल रहा है। इसी तरह से हमारे सिख बरादरी के लोग हैं जो, उनके साथ भी जो है ऐसे ही फैमिलीज के साथ लड़कियां रह रही हैं, बेसमेंट में रह रही हैं, रूम वगैरह में रह रही हैं, तो निज़ाम चल जाता है। देखिए हर चीज़ ना आपके अपने हाथ में होती है। अगर आप सही है ना, आप किसी का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर भी यही देखने में आता है। बहुत सारी चीजें हैं जो नौजवानों में यहाँ पर गलत भी हैं। यहाँ पर आकर जो है ना बहुत लोग जो है ना वो रास्ते से हट जाते हैं, क्योंकि देखिए आज़ादी जब मिलती है ना, तो फिर बंदा कहता है है अब इसको जो है ना, इसको मनाया जाए, अब जो है ना मजा उड़ाया जाए। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ना वो बिल्कुल ही रास्ते से हट जाए। तो रास्ते पे रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर चीजें काफी अच्छी हैं। अगर आप एज ए सोलो फीमेल यहाँ पर आती हैं, चैलेंजेस होंगे, वही चैलेंजेस होंगे, जॉब सर्चिंग वगैरह इस तरह के, लेकिन फीमेल्स की काफी इज्जत भी है। और एज ए सोलो फीमेल आप सोसाइटी के अंदर जो है ना वो रह भी सकती हैं। नो डाउट लोग यहाँ पर आपको जो है ना रास्ते से हटाने की कोशिश जरूर करेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक जो लोग होते हैं ना वो करेंगे। लेकिन अगर आप जो है ना वो इस्तकामत पसंद है और आप अपने रास्ते से हटने की आदी नहीं है, तो किसी का बाप भी जो है ना वो आपको रास्ते से हटा नहीं सकता। बाकी जो लॉ है, बाकी यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली जो नेटिव लोग हैं, वो भी बहुत जबरदस्त होते हैं इस हवाले से। और फीमेल की सेफ्टी पर यहाँ पर कोई समझौता नहीं किया जाता। वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा काम सबका अल्लाह निगहबान।